की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं और माँ बाप का मकाम थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत सारी वजह होती है। कोई एक जनरल वजह नहीं है कि हर जगह पे ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग वजूहात होंगे। कुछ फैमिली में इसलिए होगा कि तरबियत नहीं हुई होगी बच्चों की, माँ बाप ने, और मियाँ बीवी बहुत लड़ते होंगे आपस में। कभी कभी बेडरूम के झगड़े ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, किचन में भी आ जाते हैं, और कभी कभी बालकनी में आते हैं कि मोहल्ले को पता चलता है कि मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के जहनों के अंदर माँ बाप के लिए थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। फिर बच्चे घर पे आने को टालते हैं कि जब भी घर पे जाते हैं तो झगड़ा होता है, तो 8-10 बजे 11 बजे लोग घर पे आते हैं। फिर जब इनकी शादियाँ होती है, अगर वो सास ससुर यानी अब वो माँ बाप अगर फिर झगड़ा करते हैं तो बहू भी देखती है, फिर बहू भी अपनी सास की इज्जत कम करती है या ससुर की इज्जत कम करती है, फिर अपने शौहर के साथ लड़ती है कि देखो तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे डैडी ने बोला सही बोला। हालांकि शिकायत कुछ और होगी, लेकिन घूम फिर के वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से एक वजह होती है कि मियाँ बीवी के आपस के झगड़े बच्चों के सामने। दूसरी वजह उसकी एक ये भी होती है कि लोगों को एक दूसरे के हुकूक की मालूमात नहीं होती। लोग समझते हैं कि जी मेरी बीवी को खुश रखूंगा। लोग पैम्परिंग करते हैं अपनी बीवियों को, खुशामदी कहते हैं। तो खुश रखो, लेकिन पैम्परिंग इतना मत करो कि जो है ताल्लुकात खराब हो जाए, तुम्हारी अपनी आखिरत खराब हो जाए, इतना मत करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि माँ का मकाम क्या है। सूरह इसरा के अंदर फरमाया, सूरह लुकमान में फरमाया, कि सूरह अनकबूत में फरमाया माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा है, माँ का भी मकाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मकाम रहता है इन दोनों का। लेकिन एहसास नहीं करते लोग। कुरान की तिलावतें करेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, बार बार बातें सुनेंगे, दीन की महफिलों में बैठेंगे, तो आदमी का दिल तासुरात लेता है। लेकिन गप्पेबाजी में, इसमें उसमें वक्त अगर ज़ाया होता है, आदमी का दिल मुतासिर नहीं होता इन चीज़ों से, तो नतीजा ये होता है फिर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। फिर अपने माँ बाप की गलतियाँ निकालना शुरू करता है बीवी की बातों में आकर, इसलिए कि उसने सीखा नहीं दीन। दीन सीखना बहुत ज़रूरी है, एक ख़ास वजह ये। दूसरी वजह शैतान है, वो झगड़ा लगाता है। तो मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ भी अच्छी तरीके से रहे। अगर उसकी ताकत है तो बेहतर है कि वो अपना अलग घर ले लेवे। अगर उसकी ताकत है तो लोन पे नहीं, अगर ले सकता है तो किराए पे ले लेवे, छोटा ले लेवे, लेकिन माँ बाप के करीब रहे ताकि माँ बाप को मिलना जा सके। अगर माँ बाप बूढ़े हैं और बच्चे नहीं हैं दूसरे, तो बेटा जो है उसकी जिम्मेदारी है कि माँ बाप के साथ रहे और उनकी खिदमत करे और उनको मेंटेन करे, बीवी को भी मेंटेन करे और माँ बाप को भी मेंटेन करे। ये शौहर का हक है, उसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है बेटे पर कि अपने माँ बाप का ख्याल रखे। बीवी अगर करती है तो शौहर के अच्छे काम में वो ताउन करती है, उस पर फ़र्ज़ नहीं है इताअत करनी, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उसके शौहर की इताअत की जो शर्त है, उस इताअत में ये बात आ जाएगी कि अपने शौहर को खुश रखने के लिए उसकी इताअत करेगी, तो जो है वो अपने सास ससुर की भी खिदमत करेगी। हो सकता है कल के उठ के उसके माँ बाप बीमार हो या कुछ हो, ज़रूरत पड़े, तो उसका शौहर भी फिर उसके माँ बाप का ख्याल रखता है। तो ये आपस की मोहब्बत की बात है। उम्मीद है कि जवाब जान बख्शुआ। जी सिस्टर, सवाल कर सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं जुबिन मेमन। मेरा सवाल है, बच्चे होना कामयाबी की निशानी है, लेकिन आज अगर ज़्यादा बच्चे हों तो शौहर की दिलचस्पी कम हो जाती है और इसके लिए औरतें ज़्यादा बच्चे नहीं चाहती हैं, तो इसका क्या हल? बहन का सवाल यह है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो शौहर की दिलचस्पी कम हो जाती है और वो बाहर तवज्जो करता है, तो क्या किया जाए? देखिए, कोई साइंटिफिक या मेडिकल रिपोर्ट ऐसा मैंने नहीं देखा जिसमें कहा गया हो कि ऐसा होता है। मैंने कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखा, ना कोई सर्वे देखा, बल्कि मैंने देखे ऐसे लोग 70-80 साल की उम्र में, आप कभी नाना नानी पार्क में कोई भी चले जाइए, 70-80 साल की उम्र में उनके 8-10 बच्चे भी थे, लेकिन मियाँ बीवी बुढ़ापे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करते हैं, बगीचे में टहलते हैं। तो ये मोहब्बत तो 70 साल के बाद भी पाई जाती है। तो कुछ कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है, लेकिन उसकी वजह बच्चे नहीं हैं, बल्कि उसकी वजह है माहौल। जैसे कि वो शख्स टीवी पे देखेगा, मैंने अपनी तकरीर में कहा कि वो खूबसूरत लड़की को 50,000 बार दिन में देखेगा, एडवर्टाइजमेंट में देखेगा, चीयर लीडर्स को देखेगा और हीरोइनों को देखेगा, न्यूज़ रीडर भी मेकअप लगा के आएगी। सवेरे से शाम अगर वो टीवी पे बैठता है, खाली 100 ओवर अगर क्रिकेट की देखता है, हर ओवर के बाद एक एडवर्टाइजमेंट आती है, इश्तिहार आता है, हर में 2-3 लड़कियां रहती है, दिन भर देखेगा, फिर अपनी बीवी को देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई मेरी बीवी ऐसी वैसी है। ऐसा माहौल अगर घर में है तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि टेलीविज़न से दूरी रखना ये शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी की अलामतों में से एक अलामत है। शायद आप लोगों को ताजुब हो, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको बच्चे या किसी को ऐसा तजुर्बा है कि भाई हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे शौहर तवज्जो नहीं देते, तो उसे दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह से, और साथ ही साथ
अपने बच्चे और अपने शौहर के साथ हुस्न सुलूक करते रहे। कुरान कहता है सूरे फुसिलत के अंदर सूरत नंबर 41 आयत नंबर 34 में कि बुराई को भलाई से दफे करो। बुराई और भलाई एक तरह नहीं होती। बुराई को भलाई से दफे करो तो तुम देखोगे वो शख्स और तुम जिसमें दूरियां थी वो खास दोस्ती में पलट जाएगी। तो इंशाल्लाह आप कुरान की इस आयत पर अमल कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल गनी है। थोड़े दिन पहले मेरे घर में लोग मुझ पे ज़रा शक करने लगे थे क्योंकि मैं घर में आके बहुत काम करने लगा, बिस्तर उठाने लगा। ये बीवी भी शक करने लगी कि भाई क्या हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मैं निसार भाई का प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ। तो वैसे मेरे जैसे और भी लोग हो गए। तो माशाल्लाह आपके लेक्चर का माशाल्लाह बहुत असर पड़ रहा है। क्लियर कर दिया। शक किस बात का हो रहा है? ये कि बहुत काम करने, बिस्तर उठा रहे हैं। शक के ऊपर अभी एक शक आपने जो एंगल से पूछा ना निसार भाई, शक किस बात का, उस पर एक शेर बोल दूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मगर जो भी होता है वो बीवी को पता होता है। समझे? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से सब बहुत अच्छा चला है मेरी फैमिली लाइफ। आप बीवी को लेकर आए कि हाँ नहीं जी आए? जी, वो भी बैठी है। मेरा बच्चा IRF में जाता तो है। शक नहीं करेगी इस नहीं, मैटर में? नहीं, जी जी जी। मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह IRF में जाते हैं। बहुत सुकून है, अल्लाह ताला बहुत अल सकीना मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सवाल ऐसी है कि अगर बीवी, जो बम्बई की भाषा में बोलते हैं ना, बीवी अगर शौहर की कभी कभी धुलाई कर देवे तो शौहर के लिए इन्हें क्या है, अक्सर होता है यानी मार, इन्हें बहुत इन्हें मार पीटी और इन्हें वो ज़्यादा प्रेशर बीवी की तरफ से। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मेरा भी नहीं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो धुलाई कर दे तो बेचारा शौहर क्या कर सकता है? भाई का सवाल है, एक नाजुक सा मसला है और बहुत से लोग इसमें मुब्तला नहीं होंगे उम्मीद है कि भाई नहीं तो लोग समझे कि मुसलमान की औरतें मारती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा सवाल है। कुछ लोगों को तजुर्बा होता है, कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाते हैं, या शौहर भी हाथ उठा देता है या बीवी हाथ उठा देती है, दोनों। तो उस हाल में क्या होना चाहिए? अगर बात इतनी झगड़े पर आ जाती है तो कुरान कहता है सूरह निसा के अंदर कि दोनों के तरफ से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो। और अल्लाह ताला फरमाता है आगे, अगर तुम रिकन्सिलिएशन चाहते हो, सुलह चाहते हो, अल्लाह ताला सुलह करा देगा। एक दूसरा ये कि आप उसके माँ बाप को शिकायत कर सकते हो। डरिए मत, माँ बाप नहीं मारेंगे। आप उसके माँ बाप को जाकर शिकायत कर सकते हो कि देखिए आपकी बेटी जो है इस तरह से ज़्यादती करती है, मैं मोहब्बत करता हूँ लेकिन हो सकता है आगे चलकर आपकी बेटी की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो ख़तरे में हो सकती है, खुदा न खास्ता, क्योंकि जब तक बर्दाश्त हो सकता है उस तरह से आप शिकायत करो। बीवी को समझाओ, उसको पूछो, उसको बोलने का मौका दो, उसको चिल्लाने का भी मौका दो। ऐसा लाइसेंस नहीं है। अच्छा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स चला गया कि अपनी बीवी की शिकायत करने, कि मेरी बीवी बहुत चिल्लाती रहती है मुझे। दरवाज़ा ठोका, अंदर से औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो खलीफा जिसको देखकर शैतान भाग जाता है, तो फिर लौटे तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने पता लगाया कौन था, मुझे तलाश कर रहा था, कोई शिकायत करने आया। कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैं आया था अपनी बीवी की शिकायत करने, आपकी बीवी चिल्ला रही थी तो मैंने सबक लिया, मैं वापस चला गया। लेकिन ये कोई लाइसेंस नहीं कि हमेशा चिल्लाते रहो। बहनों से गुजारिश है कि लेकिन ये कभी कभी आदमी चिल्ला लेता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा के अंदर सूरत नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि हो सकता है तुम्हें उनकी कोई बात पसंद न हो, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो उनके ज़रिए तुमको भलाई नसीब करेगा। तो आदमी के अंदर दरगुजरी और बर्दाश्त का मादा रहता है, मोहब्बत शफकत से बातें करके बहुत सारे मसलों का हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और दुआ भी करते रहना चाहिए, जो सूरह फुरकान की आयत है इंशाअल्लाह। जी बहन, आप सवाल कर सकती हैं। जायदा अल्लाह रखा। जनाब मोहतरम अस्सलाम वालेकुम।